नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सितारगंज की। नगर पालिका क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और यूजर चार्ज वसूली के ठेके में निवर्तमान सभासदों ने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ठेके की धनराशि को दोगुना कर नगर क्षेत्र की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने दोगुने ठेके का विरोध कर आपत्ति जताते हुए अधिशासी अधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। पालिका की ईओ को बताया कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और यूजर चार्ज वसूली कार्य का ठेका पोर्टल में 18 जनवरी के माध्यम से विज्ञापित के जरिए निकाला गया था, जिसकी अंतिम अवधि 8 फरवरी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में ठेका 10,50,000 का हुआ था। इस बार ठेके की धनराशि 20 लाख की जा रही है। ठेके में धनराशि दोगुनी होने पर समस्त पूर्व सभासद इस पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका आरोप है कि ठेके की धनराशि दोगुनी करने के साथ ही ठेके की अवधि भी 5 गुना कर दी गई है, जिससे प्रतीत होता है कि जनता के सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि जो निवर्तमान सभासद हैं उन लोगों का क्या कहना है। यह है कि जो कार्य हमारे नगर पालिका जब तक बोल्ड था उस समय जो कार्य हम लोग 10 लाख रुपए में करवाते थे, वो कार्य बोल्ड के भंग होते ही तुरंत जो है 20 लाख रुपए में इन्होंने उसका टेंडर निकाल दिया है। और उसमें जो शर्तें हैं वो ऐसी शर्तें रखी हैं जिसका लाभ हमारे उत्तराखंड के किसी ठेकेदार को या सितारगंज या खटीवा के किसी लोकल के लोकल के ठेकेदार को उसका लाभ नहीं मिल सकता है। अधिशासी अधिकारी द्वारा एक टेंडर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का टेंडर किया जा रहा है, जो पहले 10.5 लाख रुपए में किया जाता, आज उसे अचानक 20 लाख रुपए किया जा रहा है। और उसमें नियम शर्तें कुछ इस तरह की रख दी गई हैं जिसमें आसपास के ठेकेदारों को कोई वरीयता नहीं है। बताइए, उसमें शर्त रखी है कि 3 नगर पालिकाओं में काम चलता हुआ होना चाहिए, ऐसी कौन सी 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए, ऐसी कौन सी शर्तें, कौन से, ये तो मनमाना तरीका हो गया ना। तमाम सभासदों ने एकत्र होकर यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, पत्र दिया है। पत्र का मतलब ये है कि जो ठेका था डोर टू डोर कलेक्शन का, वो पूर्व में जो है पालिका द्वारा 1 साल का किया जाता था और 10 लाख 10.5 लाख रुपए का था। जैसे ही बोर्ड हमारा भंग हुआ उसके बाद तुरंत ही इन्होंने अधिकारियों ने, अधिशासी अधिकारी ने गोलमेल करके उसको जो है 20 लाख रुपए का कराया गया, जबकि ये जनता का बिल्कुल जनता के पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। भाई जो ठेका जो है 1 साल का ना करके 5 साल का किया जा रहा है, जबकि जब हमारा पूरा बोर्ड था हमने इनको लिखित में दिया था कि जो पूर्व का ठेका है 10.5 लाख रुपए का जो ठेका था उसको आप जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दीजिए जब तक बोर्ड नहीं आएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं सितारगंज की, और जैसा कि आपने सुना जो निवर्तमान सभासद हैं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपत्ति है, कहा जा रहा है कि ठेके में घोटाला देखने को मिला है। बिल्कुल घोटाले वाली बात भी सामने आई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, साथ ही साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर सलमान खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रवि रस्तोगी जी सभासद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी भूपेंद्र जी आपके पास, आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ। क्या पूरा मामला है? अगर विरोध हो रहा है तो क्यों विरोध हो रहा है? घोटाले की बात हो रही है तो कितने पैसों का घोटाला यहाँ पर नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है एक हिसाब से देखा जाए तो जो ईओ है वो उसमें क्योंकि सभासदों की उन्होंने राय भी लेना सही नहीं समझा और फिर उनसे पहले जो है ये जो है टेंडर जो है जारी कर दिया और अब कहीं ना कहीं किसी को निजी फायदा पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। तो वही मेरे साथ सभासद भी जुड़ चुके, मैं इनसे बात कर इनसे पूरा मामला जानूंगा कि क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है। वो मामला पूरा ये है कि 3 महीने कलेक्शन का फोकस किया जाता है। ये 10.5 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से किया चला है, लेकिन आपको पता नहीं बोर्ड होने के बाद ऐसा आखिर क्या हुआ कि 10.5 लाख को 20 लाख रुपए में कन्वर्ट किया गया और 1 साल की जगह 5 साल का टेंडर किया जा रहा है। तो किसी को वहां पहुंचाने के लिए इसके नियम करते हैं, बिल्कुल इस तरीके कर दिए कि आसपास के ठेकेदारों को उसके नियम करते मदद नहीं होगी आसपास के ठेकेदारों के पास। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि नियम शर्तों को जो है साथ पे रख के जो ईओ है ये पूरा गेम खेल रही है। बिल्कुल भूपेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि
नियम और शर्त जो होते हैं उनको ताक पर रखकर ये खेल खेला जा रहा है। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहती हूँ, जो सभासद हैं उनसे पूछेगा कि उन्होंने कहा कि 10.5 लाख का टेंडर दिया जाता है और उसको बढ़ा के 20 लाख किया गया है। इनके द्वारा इनको क्या लगता है, क्या एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंच रहा है इससे? आप बताइए, आप लाभ पहुंच रहा है? देखिए, इसमें किसी व्यक्ति इनको या मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका सब लाभ है। नहीं तो जो कार्य अभी पिछले 2 सालों से 9.5-10 लाख रुपए में हो रहा था, वो अचानक बोर्ड पे भंग होते ही 20 लाख का कैसे हो गया? फिर दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो टेंडरों में जो शर्तें रखी है, वो ऐसी शर्तें रखी है कि जो शायद मुझे लगता है कि आसपास के इलाके में या शायद उत्तराखंड में भी किसी के पास ना हो। ये हमारे नगर पालिका में मात्र 40 वर्कर काम करते थे। जो इससे पहले जो टेंडर हुआ था इसमें 40 वर्कर काम करते थे। इस बार इन्होंने इनसे जो 150 वर्कर इनका EPF जो जमा होता है उसकी लिस्ट होनी चाहिए। और पिछले 3 सालों से इन्होंने कई बिंदुओं पर अगर आप ध्यान दें, हम देखें तो इसमें ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इनका ही इसमें पूरा रोल है। बिल्कुल, आपको बता दो श्रेया के इनका कहना है कि साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं जो है वो तरीके से इसमें लिप्त है और कहीं ना कहीं उनका भी मोटा इसमें फायदा है। जी श्रेया, बिल्कुल, ईओ के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। जाहिर तौर पर ये बात तो सच है कि ईओ का कहीं ना कहीं से फायदा है, तभी 10.5 से सीधे 20 पे अगर पहुंची हैं तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर नजर आ रहा है। सलमान खान जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जैसे कहा गया है कि ठेके में गोलमाल नजर आ रहा है। अब गोलमाल है तो पैसे का ही गोलमाल होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आई है कि ईओ जो है वो मनमानी करती नजर आ रही है। पहले जो रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं पहले के, उन सबको ताक पर रखकर ये सारे काम करती नजर आ रही है। अब ईओ से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनको फ़ोन लगाएंगे और बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से वहाँ के लोग हैं, लोगों को भी तो पता चला होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर। सलमान जी। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि मनमानी यहाँ देखने मिल रही है। यहाँ जैसे कि 10,50,000 का बजट था पहले, अब पूर्व में झपकी 20 लाख दिया गया है। उस पास तो कहना है कि 20 लाख का जो ठेका निरस्त किया जाए। 20 लाख का ठेका जो है निरस्त किया जाए, लेकिन ठेका तो अब टेंडर तो दे दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि रस्तोगी जी। रवि रस्तोगी जी, जैसा कि मामला सामने आया है और आप लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या मुख्य बिंदु विरोध के हैं आपके? देखिए मैम, जैसा कि बिंदु यही है हमारे की जो है जो ठेका जो पिछली बार 10.5 लाख रुपए का दिया गया, वो बिना हमारे मतलब बिना किसी सूचना के उसको 20 लाख रुपए का जो है उन्होंने ठेका कर दिया गया। जबकि ऐसे कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हम जब पूर्व बोर्ड में थे हमने 6 महीने के लिए पुराना जो ठेका था उसको बढ़ाने के लिए भी कहा गया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान न देते हुए उसको 20 लाख रुपए का कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं मैम साठगांठ की सामने आती है, कहीं ना कहीं गोलमाल इसमें नजर आता है। और जो अधिशासी अधिकारी है हमारे सितारगंज की प्रियंका आर्या जी, वो कहीं ना कहीं हिटलर शाही दिखाते हुए ऐसे कामों को अंजाम दे रही है। जबकि हमारे यहाँ नगर पालिका में 13 वार्ड है और 13 वार्डों में कम से कम 4-5 ऐसे वार्ड हैं जिस पर सफाई कर्मचारी नहीं है। अगर वहां पर उन सफाई कर्मचारियों के वो नहीं है मैम, और एक स्थिति ऐसी मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे यहाँ जो कर्मचारी थे वार्ड नंबर 4 में, उनके वो काफी टाइम से बीमार चल रहे थे। उसके बाद में उनकी जगह पर उनकी वाइफ जो है उनकी पत्नी काम कर रही थी। इसी बीच उनके पति की मृत्यु भी हो गई और वो महिला लगातार 8 महीने से अधिशासी अधिकारी के यहाँ पर चक्कर काट रही है। हम लोग भी उनके साथ जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को ना ध्यान में देते हुए वो ठेके वाले कामों में लगी हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं साठगांठ की बात भी ऐसा लगता है कि इसमें साठगांठ की भी चीजें हुई है। ठीक है, मैं जानना चाहूंगी आपसे रवि जी की, जैसा आपने बताया कि ठेके में लगी हुई है, कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, कितने अभी लगभग कर्मचारी होंगे टोटल अगर हम देखें तो?
मतलब जो स्वच्छता समिति में है, जो लोग पक्के नहीं है कर्मचारी, कम से कम 40-45 कर्मचारी हैं यहाँ। 40 लेकिन हमारे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड है। पिछली बार भी हमारा ये नगर पालिका का जो सीमा है वो बड़ी थी, उसको देख हमारे 2 वार्ड भी बड़े थे पिछली बार, लेकिन जितने हैं आज अभी तक उतने ही, उससे अधिक बढ़ाए नहीं गए। जैसे वार्ड नंबर 7 है, वहां पर भी कर्मचारी नहीं है, वार्ड नंबर 11 है, वहां पर भी कर्मचारी नहीं है। अमरिया जो हमारे यहाँ महाराणा प्रताप चौक पड़ता है, उससे लेकर अमरिया चौराहे तक कोई कर्मचारी नहीं है। यानी कि वार्ड नंबर 4 में कोई कर्मचारी नहीं है। होगी, जब कर्मचारी ही नियुक्त नहीं है तो फिर वहाँ काम कैसे हो रहा होगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। असल में होता क्या है कि जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं जो दूसरे वार्ड के कर्मचारी हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर वहाँ पे भी साफ सफाई करा देते हैं, लेकिन प्रॉपर वहाँ पर जो रहना चाहिए एक कर्मचारी को, वो नहीं है वहाँ पर कर्मचारी। बिल्कुल ठीक है भूपेंद्र जी, जैसा कि रवि रस्तोगी जी ने बताया कि कुछ वार्ड में तो कर्मचारी भी नहीं है, ठेके पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं ईओ, और कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर जो सभासद आपके साथ मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि ईओ आखिर ठेकेदार जो टेंडर वाला काम होता है उस पर इतना फोकस करती नजर आ रही हैं, कर्मचारियों की क्या स्थिति है उनसे भी जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल कर्मचारी की कर्मचारी जो बेचारे जो 2 पैसे काम करते थे वो बेचारे खाली हो गए हैं, और हमारी तो एक पुत्र हमारे मतलब बताया कि उनके सारे जो भी बताया इनकी सब सहमत है, और हमारी तो एक ही पुत्री मांग की इस टेंडर को रद्द किया जाए और जो हमारे जो बेचारे कर्मचारी खाली हो गए उनको लगाया दिया जाए काम पर। तो अपने कर्मचारियों को कभी कभी चीज बिल्कुल थोड़ा इनका कहना है कि जो कर्मचारी खाली है उनकी यहाँ नियुक्ति की जाए, और जो वार्ड है जो जिसमें सफाई नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से, वो प्रॉपर तरीके से सफाई होगी। अगर कर्मचारी होंगे तो सफाई होगी, कर्मचारी होंगे सफाई कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं जो है अगर जब गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है कि दीपक गुप्ता जी जुड़ चुके हैं जो कि सभासद हैं। दीपक गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। दीपक जी, ये सितारगंज का मामला सामने आया है जहां पर जो टेंडर का ठेका जो है वो पहले 10.5 लाख का हुआ करता था, अब उसको 20 लाख बढ़ा दिया है, ईओ ने ऐसा काम कर दिया। साथ ही साथ शिकायत ये भी देखने को मिली है कि कर्मचारी कुछ वार्ड में नियुक्त नहीं है, साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जी, और दूसरा मैं वार्ड नंबर 11 में कर्मचारी हमारे नहीं है, वार्ड नंबर 13 में कर्मचारी नहीं है, वार्ड नंबर 4 में कर्मचारी नहीं है, वार्ड नंबर 7 में पूरी तरह कर्मचारी नहीं है। और इन कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए बार बार मैं डीएम साहब और अधिशासी अधिकारी वगैरह से ही मिला हूँ मैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और बार बार ये कह के टाल दिया जाता है कि शासन से आएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10.5 लाख रुपए को 20 लाख रुपए में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया। भाई हमारे कर्मचारियों को रखिए, अगर हम 30 कर्मचारी बढ़ा दें और 15,000 रुपए महीने की सैलरी के हिसाब से 4.5 लाख रुपए में हमारा पूरा शहर, इतनी बढ़िया सफाई होगी हमारे शहर में कि जिसको कुछ कह नहीं सकते आप। लेकिन कर्मचारी ना बढ़ाने को लेकर, बढ़ाने की जगह बस ये टेंडरबाजी पे ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये टेंडर किसको दिया गया है? और अभी दिया नहीं गया है, ये 8 तारीख को खुलेगा। अच्छा, 8 तारीख को खुलेगा, यानी कि अभी लेकिन इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है, इस पर आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, अमाउंट बढ़ा दिया गया, और दूसरी बात इसे 1 साल की जगह 5 साल का कर दिया गया है। अगर ऐसी कौन सी परिस्थिति, भाई मान लीजिए आप, अगर हम किसी कंपनी को भी कार का टेंडर देते हैं, अगर उसे हम अभी से ही 5 साल का वो कर देंगे, तो अगर मान लो उसने 1 साल में काम सही नहीं किया तो उसे हम कैसे हटा सकते हैं? फिर जब हम उसे 5 साल का बॉन्ड कर देंगे तो हम उसे 1 साल में कैसे हटा सकते हैं? ठीक है, टेंडर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ दीपक जी कि टेंडर में कौन कौन से काम इंक्लूड होते हैं, क्या क्या काम होते हैं उसमें? इसमें कूड़ा डोर टू डोर जाके कूड़ा कलेक्शन का काम होता है, और फिर वेंडिंग जोन में, टंचिंग ग्राउंड में कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। तो ये तो कर्मचारी भी जो वार्ड में रहते हैं उनके जरिए भी यही काम होता है? वो तो हो ही रहा है। अभी इस समय मान ली, इस समय डोर टू डोर का टेंडर नहीं है, इस समय हमारे कर्मचारी, हमारे पर्यावरण मित्र सब काम कर रहे हैं और यही काम हो रहा है। तो फिर इनको टेंडर देने की आवश्यकता क्या है? ये तो यही बता सकती है ना, मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, ये तो ये अधिशासी अधिकारी ही बताएंगी। बिल्कुल, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो फोन उठाएंगी। और जो यूँ है प्रियंका आर्य, वो फोन नहीं उठा रही हैं, कई बार हमने प्रयास कर लिया, फोन नहीं उठा रही हैं।
जरूर कुछ ना कुछ बात है। जैसे आपने कहा कि 1 साल से बढ़कर 5 साल तक कर दिया गया है, जो डेट है टेंडर की बढ़ा दी गई है, इसमें साठगांठ नजर आ रही है। कोई उनका करीबी होगा जिनको वो टेंडर देना चाहती हैं और इतने साल तक पैसा खिलाना चाहती हैं, अपने साथ रखना चाहती हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी मामला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आप लोग का जो विरोध है वो जायज है, विरोध आप लोग को करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि टेंडर में डोर टू डोर साफ सफाई की चीजें सामने आती हैं और अभी भी वो कार्य हो रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है भूपेंद्र जी कि जब अभी भी वही कार्य हो रहा है और टेंडर होने के बाद भी वही कार्य हो रहा है, तो फिर आखिर टेंडर किस बात का? ये तो सिर्फ लोगों के पैसे खाने का काम हो रहा है। फिर मैम बिल्कुल सुना आपने, लोगों के पैसे खाने का काम हो रहा है। अगर हमारे पर्यावरण मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी तो और बढ़िया काम होगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, संख्या बढ़ जाएगी तो काम होगा। भूपेंद्र जी बिल्कुल श्रेया, मैं आपको बता दूं कि जो अगर टेंडर जो पड़ता है तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जो शहर है वो पूरा कमाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है जैसे पेड़ों के ढेर लगे हैं या कर्मचारियों की वजह से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का भी जो शहर में है वो खतरा बना रहेगा जिस जगह। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ ऐसे मतलब तमाम सभासद जुड़े हुए हैं, अपने अपनी बातें रख रहे हैं। रवि रस्तोगी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से बताया दीपक जी ने कि 1 साल से बढ़कर 5 साल तक कर दिया गया है, साथ ही साथ अभी हम बात कर रहे थे कि 10.5 लाख से 20 लाख पर आ चुके हैं। ऐसे तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं, आप लोग विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसकी सुनवाई होगी? क्या सुनेंगे वो? मैम बिल्कुल होगी। अगर इसकी सुनवाई अगर ये नहीं करेंगी या नहीं होगी तो हम इसके लिए सीएम साहब से भी मिलेंगे और हमने इनको चेतावनी भी दी है कि अगर आपने ये टेंडर को निरस्त नहीं किया तो हम सारे सभासद यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने पर भी बाध्य होंगे। फिर जो भी होगा अब उसको आगे की लड़ाई तो हमें लड़ेंगे। बिल्कुल, अगर आपने अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से नगर पालिका की आय को बढ़ाने का काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ की जो अधिशासी अधिकारी है वो व्यय वाला काम तो कर रही है लेकिन उसकी आय बढ़ाने वाला काम नहीं कर रही है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे घर हैं जहाँ पर अभी तक हाउस टैक्स नहीं लगा है। इसको लेकर हमने कई बार बूथ बैठक में भी कई बार इस चीज को कहा कि जिन घरों पर हाउस टैक्स नहीं लगा है उन घरों पर हाउस टैक्स लगाया जाए, क्योंकि जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी किसी सरकारी दस्तावेज जब देने पड़ते हैं तो उनमें भी हाउस टैक्स की जो रसीद होती है वो लगानी होती है। उस वजह से उन लोगों को सरकारी लाभ भी नहीं मिल पा रहा है और नगर पालिका की आमदनी भी नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन अधिशासी अधिकारी हमारी व्यय करने में लगी है लेकिन उसकी आय बढ़ाने में नहीं लगी है। इसी प्रकार से और भी आरोप है मैम उसमें, जैसे अभी बीच में ट्रैफिक ग्राउंड में जेसीबी से कूड़े का काम कराया गया, जबकि हमारे यहाँ पर खुद की हमारी जेसीबी है, लेकिन उन्होंने किराए पर जेसीबी लेकर उसमें कम से कम 6 लाख रुपए का उसको भुगतान किया, जबकि वो भी कहीं ना कहीं गलत है और वो भी उसकी भी जांच होनी चाहिए, ऐसी भी मांग हमने की है। इसके अलावा अभी जब हमारा डेंगू जी 6 लाख रुपए में उन्होंने से मैं समझता हूँ 15-20 दिन जेसीबी चली होगी, उसका 6 लाख रुपए उन्होंने भुगतान किया। यानी कि दूसरा मैम अभी जब डेंगू का प्रकोप चल रहा था तो वो दवाई हमको देखिए कुल मिलाकर क्या है रवि जी की पूरा भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि तमाम चीजें जब सामने निकल के आ रही हैं तो चिट्ठा खुलता हुआ नजर आ रहा है इनका कि कैसे ये जो लोगों का पैसा है उसका दुरुपयोग कर रही हैं। अब ये तो बैठी हुई हैं ईओ के पोस्ट पे बैठी हुई हैं, तो आप ही लोग हैं सभासद, बिल्कुल आप लोग विरोध करिए। अगर आप लोग ने चेतावनी दी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8 तारीख जैसा आप बता रहे हैं कि उस दिन खुलेगा ये टेंडर, तो अभी टाइम है और लगातार अगर आप इस पर विरोध करते रहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ एक्शन होता नजर आएगा, क्योंकि बात अब जनता के पैसे का दुरुपयोग अगर कहीं पर भी होगा तो हम ये लगातार आवाज उठाएंगे ताकि हमको कुछ भी करना पड़े। दूसरा मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक और संज्ञान में डालना चाहता हूँ इस बात। अभी जब डेंगू का प्रकोप चल रहा था तो वहाँ हमारे यहाँ पर नगर पालिका में डेंगू की दवा थी,
लेकिन इन्होंने उच्च अधिकारी को बताया कि हमारे यहाँ डेंगू की दवा खत्म हो गई है जी। और उस दवा को इन्होंने टैगी ग्राउंड में जहाँ कूड़ा पड़ता है वहां पर डाली जा रही थी वो दवा, स्टॉक खत्म करने के लिए। उसका भी हमने, हमारी वीडियो आई, हमने सामने करी, उसमें भी हमने शिकायत करी है, लेकिन अभी जांच चल रही है, लेकिन अभी इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि लोगों को मना कर दिया कि दवाई नहीं है, और जो दवाई थी फिर उसको स्टॉक हटाने के लिए, ताकि दिखे ना कि दवाई है, उसको खत्म किया जा रहा था। जी जी जी, मतलब दूसरी दवा मंगाई जाए, जब दूसरी दवा आएगी तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें और भी होंगी, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो तो जांच का विषय है, जैसा भी होगा। बिल्कुल। यानी कि मैं कुल मिलाकर देखूं तो ये जो ईओ है वो एकदम भ्रष्ट ईओ आ चुकी है। कितनी देर से कब ये आई है, इनका कार्यकाल कब चालू हुआ? मैम मैं समझता हूँ इनको शायद 1.5 साल हुआ होगा, 2 साल भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर ये पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे बिल्कुल पहुंच चुकी है, और कुछ ना कुछ इन पर एक्शन होना बेहद आवश्यक है। अभी फोन नहीं उठा रही है, नहीं तो इनसे तमाम सवाल होते हैं और ये जवाब भी नहीं दे पाती। चलिए ठीक है, क्योंकि मामला मीडिया तक आ चुका है और बिल्कुल अगर इसके संज्ञान में एक और मामला है मैम जी, हाँ, बोलिए। अभी हमारे यहाँ भारत विकास यात्रा करके एक कार्यक्रम चल रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उसको लेकर मैम अभी उन्होंने एक कैंप का आयोजन किया जिसमें क्षेत्रीय जनता को कोई सूचना ही नहीं थी, और उसमें भी लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए, लेकिन उस कैंप का लाभ क्षेत्रीय जनता को मिल ही नहीं पाया। तो फिर उस कैंप में आया कौन था? कोई नहीं आया मैम, क्षेत्रीय जनता वहाँ थी नहीं। वो कैंप भी एक तरीके से फ्लॉप हुआ और इन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करी और लाखों रुपए बचाओ। कागजों पर दिखाने के लिए इन्होंने कुछ किया होगा थोड़ा बहुत, और पैसे वहां पर इन्वेस्ट किए, कुछ नहीं, पैसे इनके जेब में गए हैं। बिल्कुल रवि जी, ये देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सारे संज्ञान में आ चुके हैं, और अब हो सकता है अगर इन तक ये खबर पहुंची और अगर उन्होंने ये प्रोग्राम देखा तो उनकी आंखें खुले, और अब ये जो कार्य कर रही हैं ईओ के पद पर बैठकर, एक वरिष्ठ पद कह सकती हूँ या फिर सम्मानित पद है, उसके बाद उनकी अगर ऐसी ये जो इनका एक्शन है बेहद खराब है, क्योंकि लोगों के पैसे खा रही हैं वो इस पद पर बैठकर, उनको ये रोकना चाहिए। आप अपना विरोध प्रदर्शन बिल्कुल करते रहिए, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होता नजर आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर सितारगंज की बात कर रहे थे और 10.5 लाख से अचानक टेंडर 20 लाख तक पहुंच गया। तमाम ऐसे आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप ईओ के ऊपर लग रहे हैं। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर ईओ पहुंच चुकी हैं और उनके ऊपर सख्त एक्शन की आवश्यकता है। लगातार सभासद जो है वहां पर वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब आगे ये देखना होगा क्या एक्शन होता है, किस तरीके से टेंडर को लेकर एक्शन लिया जाता है और इस जो ईओ है उनके ऊपर क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।